है तो नेपाल हमारा पड़ोसी, पर ऐसा पड़ोसी जो हमारे इतने पास है कि एक बार लगता है कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। बुखारा में वेदा और बाकी के गोस्ट हंटर्स थे। वहां के बढ़िया से होटल में वो रुके हुए थे जो आर्मी हेड ने उन्हें बुक करवा कर दिया था। लास्ट का जो मिशन था वो पूरा हो चुका था। बस दुख इस बात का था कि उनमें से एक गोस्ट हंटर जो कि बी क्लास का था, उसकी जान चली गई थी और जिसकी वजह से गई थी उन्हें सजा दे दी गई थी। पर इस सजा से वो वापस आ नहीं सकता था। सब लोग उदास थे, वो बस यहाँ वहां टहल रहे थे। खैर, परसों उन सबको जाना था। वेदा अपने रूम में आराम कर रहे थे कि आर्यन का कॉल आया। हेलो सर, कैसे हैं आप? आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया हूँ आर्यन, तुम बताओ क्या हाल है? आर्यन थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है, सर बिल्कुल ठीक हूँ। और वो आपका गॉब्लिन का मिशन हो गया सर? कैसा रहा वो और कब तक आ रहे हैं आप? वेदा ने ये हिचकिचाहट पहचान ली और कहा, मिशन पूरा हो चुका है और हम परसों यहाँ से निकलेंगे। वैसे क्या हुआ आर्यन, कोई बात है तो मुझे खुलकर बता सकते हो? जिस पर आर्यन बताता है, सर एक्चुअली वो काफी केसेस आए हुए हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। आप गॉब्लिन्स के मिशन पर जा रहे थे तो मैंने आपको टोका नहीं, पर उनमें से कुछ केसेस बहुत अर्जेंट हैं जो डेली कॉल करते हैं। मैंने उनकी तकलीफ सुनी और जितना मुझे समझ आया मैं बस उतना ही बता सका। उसमें से एक था कि उनके घर में कोई आत्मा है, और जितना उन्होंने मुझे बताया मैंने उन्हें बस इतना सुझाव दिया कि आप थोड़े दिन होटल में रुक जाइए। पर सर वो चाहते हैं कि जल्दी से उनके काम हो जाए। अगर आप मुझे बता दें कि आप कब तक आएंगे तो मैं उन्हें कोई डेट दे दूं ताकि हम इन केसेस पर भी काम कर सकें। वेदा सारी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, आर्यन उन्हें तुम परसों के अगले दिन की तारीख दे दो और केसेस की सारी डिटेल मुझे भेज दो। और हाँ, हमें एक और टीम मेंबर चाहिए। तो देखो, अगर कोई ऐसा मिले जो हमारी टीम में शामिल हो सके तो उसे टीम में लो। बाकी मैं जब आऊंगा तब हम और चीजें देखते हैं। वेदा ने कहा, जिस पर आर्यन हामी भरकर फोन रख देता है और वेदा सोच में पड़ जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या उन्हें एक साथ 3 नाव में पैर रखना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, क्योंकि एक काम की वजह से वो अपने बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और ये काम ऐसे काम है जो कि ज्यादा जरूरी है, पर जरूरी प्रोजेक्ट 54 से भी लड़ना है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, शाम को वो सब बाहर घूमने जाते हैं और वहीं से खाना खाकर आ जाते हैं। आर्यन ने वेदा को डिटेल्स भेज दी थी, जिसे वेदा आराम से बैठकर पढ़ रहे थे कि अचानक से उनके रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। उन्हें सेंस हुई एक नेगेटिव पावर। वेदा खड़े हुए वो यहाँ वहां ढूंढने लगे कि एनर्जी का सोर्स कहाँ है कि एकदम से उन्हें अपने बाथरूम से हलचल महसूस हुई। सामान गिर रहा था। वेदा ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसके अंदर वो एंटिटी थी जिन्हें आत्माएं लाने को कहती थी। आप यहाँ पर? वेदा ने पूछा, जिस पर वो एंटिटी बस वहां पर घूम रही थी और बाथरूम का सारा सामान गिरा रही थी। रुकिए रुकिए, आइए नीचे चलते हम। अगर आप ऐसे हिलते रहे तो आप सारा सामान तोड़ दोगे और होटल वाले मेरे नाम पे बिल फाड़ेंगे। वेदा उस एंटिटी को लेकर नीचे आए और वॉक करते करते उससे बातें करने लगे।
अब तक रात हो चुकी थी और सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, पर फिर भी वेदा उस एंटनी को थोड़े सुनसान से रास्ते पर लेकर जाते हैं। बताइए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? वेदा ने पूछा, जिस पर वो एंटिटी बोली, मुझे जैसे पता चला तुम नेपाल में हो तो मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं और मुझे उन दंत कथाओं में से एक ऐसी ताकत चाहिए जो क्या है वो मैं खुद नहीं जानता। वेदा का सर चकराया। क्या ऐसी ताकत जिसके बारे में आप खुद ही नहीं जानते? वो एंटिटी अपनी बात को आगे बढ़ाती है। कहानी ऐसे है कि नेपाल में एक ऐसी आत्मा है जिसे यहाँ के लोग 3 घंटे के नाम से ज्यादा जानते हैं। अगर कोई इंसान घर में अकेला है तो रात को उसके दरवाजे पर कोई 3 बार खटखटाता है। अगर वो इंसान दरवाजा खोले बिना अंदर से पूछे कि कौन है, तो बाहर से आवाज आएगी 3 घंटे, और अंदर जो शख्स होगा वो आने वाले 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और अगर वो इंसान कोई जवाब नहीं दे तो 2 बार दरवाजा खटखटाकर वो आत्मा चली जाएगी। आखिर कैसे होता है ये और कौन है इसके पीछे, ये हम नहीं जानते। पर हाँ, इतना पता है कि अगर आप अकेले हो और आपका दरवाजा कोई 3 बार खटखटाए तो जवाब नहीं देना चाहिए। और मुझे यही आत्मा चाहिए। तुम इसे पकड़ कर ले आओ। मैं जानता हूं कि ये खतरनाक हो सकता है। तुम्हें बहुत ही सोच समझकर हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हल्की सी चूक और तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेदा, हमेशा बल से हम जीत नहीं सकते। इसके लिए तुम्हें अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेदा ने इस आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं था और वो सोच रहे थे कि आखिर ऐसा होता क्या होगा उन 3 घंटे के अंदर जो उस आदमी की मौत हो जाती है। मैं तैयार हूं ये करने के लिए, पर मुझे एक बात बताइए, वो जो आपने मुझे ताकत दी थी जब मैंने छलावा पकड़ा था कि मैं किसी भी चीज को छूंगा तो मैं उसका रूप ले लूंगा, पर वो हो ही नहीं रहा। मैंने कितनी बार कोशिश की पर सब कुछ सामान्य रहता है, ऐसा क्यों? वेदा ने पूछा, जिस पर हंसते हुए वो एंटिटी बोली, वेदा, ऐसा नहीं होगा। जब तुम्हारे ऊपर भारी संकट आएगा या तुम्हें सच में उसकी जरूरत होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें अब उस ताकत का इस्तेमाल करना है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम उसकी चिंता मत करो। वेदा उसकी ये बात समझे। चलिए, वो सब तो ठीक है, पर ये 3 घंटे वाली आत्मा मुझे मिलेगी कहाँ? वेदा ने पूछा, जिस पर वो एंटिटी बोली, कहा तो जाता है कि नेपाल में जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो वहीं पर रहती है। वेदा, तुम ये मेरा काम कर देना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। इतना बोल वो एंटिटी हवा की रफ्तार से वहां से चली गई। जल्द मिलेंगे तो ऐसे बोल के गया जैसे मेरे बुआ का लड़का। अब ढूंढो कोई ऐसा गांव जहां पर ये 3 घंटे वाली आत्मा हो। ऐसे करता हूँ, सुबह स्कूटी रेंट पे लूंगा और निकल लूंगा। इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और अगर कोई गांव दिख गया तो रात का ठिकाना वहीं पर। मन में बुदबुदा वेदा अपने रूम की ओर जाने लगे। खतरा तो था, क्योंकि 3 घंटे के अंदर क्या होता है, कैसे होता है और कौन है इसके पीछे, उन्हें पता नहीं था। बस ये है कि अगर आपने जवाब दिया या दरवाजा खोला तो आने वाले 3 घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। पर कैसे? यही जवाब उन्हें चाहिए था, और चाहिए थी वो आत्मा
जो ये सब करती है, और इसके लिए उन्हें नेपाल के किसी गांव में जाना होगा और वहां पर एक रात अकेले बितानी होगी।